हेलो गाइस। मैं हूं अविनाश और आपका हमारे चैनल संयुक्त अविनाश में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं बिहार पंचायत इलेक्शन शिकारपुर और क्या तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां चल रही हैं। ज़ोर शोर से लोग मशगूल हो रहे हैं इस महोत्सव में, आप कह सकते हैं। और अभी मैं शूट कर रहा हूं मिस्टर दिलीप महतो का की रैली, जो अभी अकिलपुर से शुरू हुई है और शिकारपुर में जाकर के ख़त्म होगी। आप देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ है। मतलब भीड़ इतनी कि देखकर ही ऐसा लग रहा है कि जीत तो इनकी पक्की है। और इतने उमंग से लोग स्वागत कर रहे हैं, इतने उमंग से लोग सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर दिलीप महतो को। और देखो, मैं गांव में रहता नहीं हूँ। मैं 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार आता हूँ। मेरी पढ़ाई भी बाहर से हुई है, मैं खुद भी बाहर रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं। लेकिन जब मैं आया इस इलेक्शन में तो मुझे देखना था कि मैंने विधानसभा का इलेक्शन देखा है, लोकसभा का इलेक्शन देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इलेक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है। मतलब इसमें जब मैंने यहाँ पे प्रचार प्रसार देखना शुरू किया तो एक उत्साह देखने को मिला। लेकिन मुझे सबसे जो एक अलग चीज़ लगी यहाँ पे कि मुखिया पद के दो दावेदार मिस्टर गगनदेव शाह और उनकी धर्मपत्नी और मिस्टर दिलीप महतो जो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी रिंकू देवी को। यहाँ पे मैं काफ़ी घूमा, गांव गांव घूमा, कई घर में गया, कई लोगों से मैंने बातें करी। और जो चीज़ सामने निकल के आई कि अभी जो करंट मुखिया हैं मिस्टर गगनदेव शाह की धर्मपत्नी, उन्होंने क्या काम किया क्या काम नहीं किया इसके बारे में मैंने पूछा लोगों से। और कुछ लोग सपोर्ट में हैं उनके, अभी भी कुछ लोग सपोर्ट में नहीं हैं। कई चीज़ें मैंने बनती देखी, कई चीज़ें मैंने बिगड़ती देखी। तो आप अभी देख सकते हैं ये जुलूस निकला हुआ है, मिस्टर मनीष आगे ड्राइव कर रहे हैं और पीछे पूरा का पूरा जुलूस है, एक हुजूम सा देख रहे हैं। मैं खुद एक बाइक पे बैठ के इस पूरी जुलूस, इस पूरे रैली को शूट कर रहा हूँ। और ये मैं बहुत उत्साहित था इस चीज़ को लेकर के कि मुझे इस चीज़ को शूट करना है, दुनिया के सामने लेकर के आना है कि बिहार पंचायत इलेक्शन किस तरीके से होता है। लोग इसे भी एक पर्व की तरह ही मनाते हैं, अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट को किसी भी हद तक वो ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे ये पूरी रैली निकल रही है और ये अभी अकिलपुर होते हुए जा रहे हैं और इधर से ये घूमते हुए बिल्कुल गांव गांव घूमते हुए इस रैली को फिनिश करेंगे। ये रैली काफ़ी लंबी चल सकती है, हो सकता है प्रोबेबली 4-5 घंटे तक चलेगी। मैं कोशिश करूंगा जितनी देर तक मैं इनके साथ बना रह पाऊँ और कुछ झांकियाँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखा सकूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर बताता रहूँगा आपको।
अब देख सकते हैं ये जो रैली निकल रही है इसमें औरतें हों, बच्चे हों, जेंट्स हो, बिल्कुल एक लंबा हुजूम है जो तकरीबन आधे किलोमीटर से भी लंबी एक रैली है। गाड़ियां हैं, बाइकें हैं, एक जुनून है, यंग जनरेशन का जुनून है, चीज़ें दिख रही है। तो मैं बेसिकली जब तक ये शूट कर रहा हूँ आपको बताऊँ कि क्यों क्यों दिलीप महतो को लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों गगनदेव शाह जी का सपोर्ट इस बार थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो कंप्लेंट सामने आई है गांव वालों से, अलग अलग पंचायत से, और ये देख सकते हैं आप मुखिया पद के दावेदार रिंकू देवी खुद चलती हुई ढोल नगाड़ों के साथ गांव की सारे औरतों का सपोर्ट चारों तरफ से आप देख रहे हैं, वो आ रही हैं बिल्कुल ढोल नगाड़े के साथ। एक अलग ही माहौल सा बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चुनाव नहीं, एक महोत्सव, एक पर्व है और लोग जी जान से इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए रैली आगे को बढ़ती हुई और यहाँ पे ये रैली मर्ज हुई, एक लंबा हुजूम। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि लोगों का सपोर्ट इस बार मिस्टर गगनदेव शाह के साथ कम होता हुआ दिख रहा है। इसकी कुछ वजह है। पहली वजह तो ये है कि अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें मिस्टर गगनदेव शाह ये कहते हुए दिख रहा है कि मैं तो पैसों से वोटर को खरीद लूँगा। ये मुझे आप देख रहे हैं, मैं खुद पर्सनली अपने आप को लाइमलाइट में ला रहा हूँ और फिर मैं दिखाऊंगा आपको बैकग्राउंड में कैसे ये भीड़ लगी हुई है। यहीं से ये रैली एक्चुअली शुरू हुई थी। तो वो जो वीडियो वायरल हुई उससे भरोसा काफ़ी कम हुआ। उससे ये प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन्होंने वोटर को खरीद लिया है, जेब में रख लिया है। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या सोच के ये बोला था, और उन्होंने ये बाकायदा ये बात कैमरे पे बोली थी, जो कि बिल्कुल ही अजीब सी बात थी, क्योंकि आप की धर्मपत्नी मुखिया पद की दावेदार है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दूसरी चीज़ ये कि कई लोगों का कहना है कि जल नल योजना कभी घर तक पहुंची ही नहीं। जल तो छोड़ो, जब नल आएगा जब तो जल आएगा। आप पूरे शिकारपुर पंचायत में घूम लो, शायद ही किसी घर में आपको नल दिखेगा। तो ये रही जल नल योजना की बात। मैं इस चीज़ को पर्सनली सीएमओ ऑफिस बिहार मिस्टर नीतीश कुमार को ट्विटर पे टैग करने वाला हूँ, और इस चीज़ की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। कई लोगों से मैं मिला हूँ, उनके घर पे गया हूँ और इस चीज़ को मैंने शूट करा है, और मैं इस वीडियो में भी टैग करने वाला हूँ मिस्टर नीतीश कुमार और चीफ मिनिस्टर ऑफिस बिहार। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पंचायत भवन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पंचायत भवन में जाओगे तो वहाँ भूसा रखा हुआ होता है। भूसा आप जनरली समझते होगे, गायों का जो चारा होता है। मतलब पंचायत भवन को भूसा घर में कन्वर्ट कर दिया गया है और एक पंचों के बैठने का स्थान तक नहीं है। तो आप इस चीज़ को सोच सकते हो कि इतने सालों में क्या किया गया। कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ पर्सनल फेवर किए गए ज़रूर। कुछ लोग जो खास थे, जो मुझे पता चला है, मैं इस गांव में नहीं रहता हूं, मैं पहले बता रहा हूं, मैं 2-3 साल में एक बार ही आता हूं, लेकिन इस बार मैं इलेक्शन के 15 दिन पहले आया और मैंने पर्सनली चीज़ों को रिव्यू करा है। मेरा गांव है ये, मैं घूमा हूँ, मैंने कई लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने बात करी है, चीज़ों को मैंने समझा है, देखा है। तो मैं वोटर शायद बन जाऊं, वोटर ना बनूं, वो बात की बात है, लेकिन मुझे मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खरीदना बेचना ये मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप चीज़ों को समझना शुरू करते हो तो आपको ये लगता है कि कितनी मुश्किल है गांव वालों की ज़िंदगी। पर्सनल फेवर करके लोगों के घरों के सामने ईंटें बिछाई जा रही है, मिट्टी भरवाई जा रही है, तरीके से सारी चीज़ें की जा रही है। ये सिर्फ 1% लोगों के घर के सामने हो, बाकी की 99% जनता का क्या? यही सवाल जनता पूछ रही थी पिछले 5 सालों से, जिसका जवाब ना मिलने के कारण मुझे जो पर्सनल रिव्यू के थ्रू पता लगा है कि गगनदेव शाह जी और उनकी धर्मपत्नी का सपोर्ट कम होता हुआ दिख रहा है। और इंदिरा गांधी आवास योजना, बाढ़ हेल्पलाइन, जो शौचालय बनाने के प्रधानमंत्री योजना थी, उन सब के पैसे या तो आधे बांटे गए या कईयों को मिले ही नहीं।
तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि शायद अभी की जो मुखिया सरकार है शिकारपुर पंचायत की, उससे जनता खुश नहीं है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि जनता खुश क्यों नहीं है, और इस चीज़ को पर्सनली मैं ट्विटर पे लेके जाके टैग करूंगा सीएम ऑफिस बिहार एंड मिस्टर नीतीश कुमार एज वेल। तो गाइस बने रहिए, मज़ा लीजिए इस महोत्सव का, इस जुलूस का, अपने हौसलों को इस तरह बनाए रखिए। और एक निवेदन है हर एक बालिक से कि वोट ज़रूर करें। वोट देना आपका अधिकार है, वोट आपको ज़रूर देना चाहिए। आप चाहे जिसे भी सपोर्ट करते हो वोट दीजिए। फिर मिलेंगे दोबारा हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।